हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। स्टूडेंट, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यानी जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आइए देखिए, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है कूलाम का नियम, यानी कूलाम लॉज। कूलाम का नियम। स्टूडेंट, कूलाम का नियम होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी माना दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी Q1 यानी प्लस Q1 है और यहाँ पर है प्लस Q2, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r, यानी दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो इन पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि आवेश समान है, यानी आवेश समान होता है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब आवेश विपरीत होता है तो आकर्षण बल कार्य करता है। यानी आवेश समान है तो इन पर बल कार्य करेगा, यानी F, यानी इन दोनों
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी यफ बल कार्य करता है। यदि आवेश विपरीत हो तब आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी Q1 और Q2 की दिशा में। जैसे कि यदि आवेश विपरीत हो, यानी मान लेते हैं कि माइनस Q1 है और यहां पर है प्लस Q2 और इनके बीच की दूरी है R, तब बल F की दिशा यह होगी। यदि समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कूलाम का नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं कि यानी दो स्थिर आवेश है Q1 और Q2 और उनके बीच यानी उनके अनुदिश बल कार्य करता है F, तो हो जाएगा यानी F बल कार्य करता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश है हमारा Q1 और Q2, तो इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2। समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। और है कि तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F जो बल है यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यानी F इज प्रोपोर्शनल 1/r², यानी समीकरण नंबर 2। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो F इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो F इज प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई नियतांक ले लेते हैं K, यानी Q1 Q2/r²। ठीक है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का मान होता है K बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। यानी K का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यदि आवेशों को यानी निर्वात में रखा जाए, यानी यदि आवेश निर्वात में स्थित हो या वायु में स्थित हो, यदि आवेश वायु में हो तो, वायु में हो तो यानी जब यदि आवेश वायु में रखे जाते हैं तब यानी K के स्थान पर लिखेंगे K बराबर 1/4πε0। यानी जब दोनों आवेश निर्वात अर्थात वायु में रखे जाते हैं
तब के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी जहां लिखेंगे जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, यानी जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। यदि आवेशों को यानी कुचालक पदार्थ वाले माध्यम में रखा जाए तब, यानी यदि आवेशों को कुचालक पदार्थ वाले माध्यम में रखा जाए, कुचालक पदार्थ के माध्यम में रखा जाए, यदि आवेशों को कुचालक पदार्थ वाले माध्यम में रखा जाए तब, यानी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। यह हमारा समीकरण बन गया, यानी सूत्र है, यह कूलाम का नियम का सूत्र है, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, यानी न्यूटन, जहां के उस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है, यानी जहां जो के है उस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो यहां पे लिखेंगे जहां के कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है, यानी जहां के कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।